आमतौर पर त्वचा पर भूरे और काले रंग के छोटे घाव होते हैं। कभी कभी वे लाल, गुलाबी, भूरे या त्वचा के रंग के भी होते हैं। इनका निर्माण तब होता है जब त्वचा में कोशिकाएं पूरी त्वचा में फैलने के बजाय रंगद्रव्य कोशिका के समूह में बढ़ती है। ऐसा माना जाता है कि मानव शरीर पर पाए जाने वाले ये विशिष्ट पहचान चिन्ह किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व और उसके भविष्य के बारे में जानकारी दे सकते हैं। अंततः तिलों का आपके भविष्य, भाग्य और व्यक्तित्व पर प्रभाव आपके शरीर पर उनके स्थान से भी तय होता है। कुछ हिंदू मान्यताओं के अनुसार भ्रूण के प्रारंभिक विकास के दौरान ग्रहों की स्थिति के कारण शरीर पर तिल विकसित होते हैं। जब आप मस्सों के प्रभाव को समझने का लक्ष्य रखते हैं, तो उनकी बनावट, रंग से लेकर उनके शरीर के अंग तक कई सूक्ष्म विवरण मायने रखते हैं। तिल को हिंदी में तिल के नाम से भी जाना जाता है। चीजों को आसान बनाने के लिए हमने भाग्यशाली तिलों की एक सूची बनाई है जो आपके पूरे शरीर पर पाए जा सकते हैं। आपके तिल के आकार, साइज और रंग के आधार पर आपके भाग्य और भविष्य के बारे में बहुत कुछ पता लगाया जा सकता है। यह आपको बता सकता है कि आपका व्यक्तित्व किस प्रकार का है और आने वाले वर्षों में आपकी नियति कैसी होगी। तिल ज्योतिष सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभावों को प्रकट कर सकता है और पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए अलग अलग हो। यदि आपके माथे के दाहिनी ओर तिल है, तो यह दर्शाता है कि उम्र बढ़ने के साथ आप बहुत सारा पैसा कमाएंगे। आपको विदेश यात्रा के भी भरपूर मौके मिल सकते हैं। वहीं अगर तिल आपके माथे के बाईं ओर स्थित है, तो यह संकेत दे सकता है कि आप दूसरों की मदद करने में गहरी रुचि नहीं लेंगे, भले ही आपके पास बहुत सारा धन हो। यदि आपकी भौहों के बीच में तिल है, तो इस बात की पूरी संभावना है कि आप अपार धन और स्वास्थ्य देखेंगे। दूसरी ओर आपकी भौहों में से किसी एक या दोनों पर तिल यह दर्शाता है कि शादी के बाद आपको बहुत सारा भाग्य विरासत में मिलेगा। तुम्हारी पलकों पर यदि आपकी दोनों पलकों, विशेषकर दाहिनी पलक, पर तिल है, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि आप अमीर और प्रसिद्ध होंगे। दूसरी ओर आपकी निचली पलकों के अंदरूनी हिस्से पर तिल यह संकेत दे सकता है कि आप अत्यधिक खर्च करने वाले हैं। इसलिए भले ही आपने बहुत सारी संपत्ति जमा कर ली हो, लेकिन उसे बचाने में आपको कठिनाई होगी। यदि आपकी छाती पर तिल का रंग काला भूरा है, तो अपने आप को भाग्यशाली समझें। आपकी छाती पर तिल यह दर्शाता है कि आप काफी महत्वाकांक्षी हैं और जीवन में बड़ी चीजों की ओर अग्रसर हैं। यदि आप अपने जीवन की योजना ठीक से बनाएंगे तो आप बहुत सफल होंगे। कान के अंदरूनी या बाहरी हिस्से पर तिल विलासिता की चाहत और बिना ज्यादा सोचे समझे दूसरों पर पैसा खर्च करने का संकेत देता है। इसलिए भले ही यह तिल वास्तव में शुभ माना जाता है, यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने वित्त की योजना बुद्धिमानी से बनाएं। जबकि आपके ऊपरी होंठ के बाहरी किनारे पर एक तिल शुभ माना जाता है, यदि आपके निचले होंठ पर एक तिल है, तो यह जुआ खेलने की प्रवृत्ति का संकेत दे सकता है। जिन लोगों के दाहिने कंधे पर तिल होता है, वे अपने वित्त को बहुत अच्छी तरह से प्रबंधित करने के लिए जाने जाते हैं। वे अपने संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करना भी जानते हैं। इसलिए यदि आपके दाहिने कंधे पर तिल है, तो निश्चिंत रहें कि यह आपके लिए सफलता की ओर अग्रसर है। चेहरे पर तिल होना खूबसूरती का प्रतीक भी माना जाता है और ज्योतिष शास्त्र में तो चेहरे के तिल देखकर ही आपके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं और आपके मिजाज के बारे में बताया जा सकता है। यही नहीं, तिल यह भी बता देते हैं कि आपकी जिंदगी कैसी है और भविष्य कैसा रहेगा। कुछ अपवाद अगर छोड़ दे तो हम सभी के शरीर में कहीं न कहीं तिल जरूर होते हैं।
शरीर के अलग अलग भागों के तिल आपके बारे में बहुत जानकारी देते हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार आपके शरीर के ये तिल आपके जीवन में सफलता से लेकर धन और भविष्य की कई बातों का संकेत देते हैं। बस देखना यह होता है कि आपके चेहरे पर या शरीर में तिल किस स्थान पर है, क्योंकि हर स्थान पर तिल होने का अलग मतलब है। तिल चाहे आपके माथे पर है, नाक पर है, होठों पर है, आईब्रो पर है, थोड़ी पर है, गले पर है, दाईं गाल पर है, बाईं गाल पर है या आंखों के नीचे है। तिल आपके व्यक्तित्व के बारे में बता देता है। अगर आपके नाक पर तिल है तो सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार ऐसा व्यक्ति जीवन में धनवान बनता है। यही नहीं, घूमने फिरने का शौकीन भी होता है और विवाह के बाद ऐसे लोगों को अधिकतर कामों में सफलता मिलती है। महिलाओं की नाक पर तिल उनके सौभाग्यशाली होने का सूचक है। अगर आपकी दोनों आंखों के बीचों बीच माथे पर तिल होता है तो कहा जाता है कि ऐसे लोग अपने में सिमटे हुए होते हैं और घूमने फिरने के बहुत ही शौकीन। इसके अलावा इन लोगों के पास धन की कोई कमी नहीं रहती और इनकम के कई साधन होते हैं। जिन लोगों के आईब्रो के पास तिल होता है, ऐसे लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं और अपनी बुद्धि से हर काम में सफलता प्राप्त करते हैं। इसके अलावा दाईं आंख के नीचे जिनके तिल होता है, ऐसे लोग बहुत इमोशन होते हैं। दाहिनी आईब्रो पर तिल सुखमय और बाईं आईब्रो पर तिल दुखमय दाम्पत्य जीवन का संकेत देता है। जिन लोगों के ललाट के मध्य भाग में तिल होता है, वे थोड़े फिजूल खर्ची भी होते हैं। रिलेशंस के मामले में थोड़ा लापरवाह भी होते हैं। जिसके दाईं पुतली पर तिल हो तो ऐसे व्यक्ति के विचार उच्च होते हैं। बाईं पुतली पर तिल वालों के विचार थोड़ा संकुचित होते हैं। पुतली पर तिल वाले लोग सामान्यतः भावुक होते हैं। आँख की पलकों पर तिल हो तो जातक संवेदनशील होता है। दाईं पलक पर तिल वाले बाईं वालों की अपेक्षा अधिक संवेदनशील होते हैं। दाईं आंख पर तिल स्त्री से मेल होने का एवं बाईं आंख पर तिल स्त्री से अनबन होने का आभास देता है। कान पर तिल व्यक्ति की सेहत और आयु के हिसाब से अच्छा नहीं होता। होंठ पर तिल वाले व्यक्ति बहुत प्रेमी हृदय होते हैं। यदि तिल होंठ के नीचे हो तो जीवन थोड़ा संघर्षपूर्ण भी रहता है। मुखमंडल के आसपास का तिल स्त्री तथा पुरुष दोनों के सुखी संपन्न एवं सज्जन होने के सूचक होते हैं। मुंह पर तिल व्यक्ति को भाग्य का धनी बनाता है। उसका जीवन साथी सज्जन होता है। गाल पर लाल तिल शुभ फल देता है। बाएं गाल पर कृष्ण वर्ण तिल व्यक्ति को निर्धन किंतु दाएं गाल पर धनी बनाता है। जबड़े पर तिल हो तो स्वास्थ्य की अनुकूलता और प्रतिकूलता निरंतर बनी रहती है। जिस स्त्री की ठोड़ी पर तिल होता है, वे कई बार थोड़ा आत्म केंद्रित हो जाती है और उनमें मिलनसारता की कमी होती है। व्यक्ति के शरीर पर तिल का होना भी किसी न किसी बात की ओर इंगित करता है, ऐसा विद्वान लोगों का मानना है। इतना ही नहीं, तिल किस जगह है, इसके भी अलग अलग मतलब है। शरीर के अंगों पर पाए जाने वाले तिल को लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं। कुछ लोग तिल को शुभ मानते हैं तो कुछ लोग तिल में अपना चमकता हुआ भाग्य तलाशते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हर तिल कुछ कहता है। शरीर पर बहुत से निशान जन्म के साथ ही मौजूद रहते हैं और बहुत से समय के साथ शरीर पर उभरते रहते हैं। समुद्र शास्त्र में इन सभी निशानों और चिन्हों का महत्व और मतलब बताया गया है। समुद्र शास्त्र के अनुसार शरीर पर मौजूद तिल का अपना महत्व है। शरीर के विभिन्न अंगों पर स्थिति के अनुसार यह शुभ और अशुभ परिणाम देते हैं। तिल के अध्ययन से हम शरीर के विभिन्न भागों में बने तिलों के बारे में समझ पाते हैं। कई तिल तो शरीर में जन्मजात होते हैं, लेकिन कई तिल ऐसे भी होते हैं जो कि हमारे जीवन काल में उत्पन्न होते हैं और गायब भी हो जाते हैं तथा इनका रंग व आकार भी बदलता रहता है।
यह भाग्य में बदलाव का संकेत देते हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार यह तिल मानव जीवन के कई रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। आज यहाँ जाने जीवन में क्या है, तिलों का महत्व और शरीर के अंगों पर पाए जाने वाले तिल को लेकर क्या कहती है मान्यताएं। कुछ लोग तिल को शुभ मानते हैं तो कुछ लोग तिल में अपना चमकता हुआ भाग्य तलाशते हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि हर तिल कुछ कहता है। आमतौर पर तो तिल काले ही होते हैं, लेकिन कुछ लोगों में तिल के निशान लाल भी होते हैं। आइए जानते हैं शरीर पर मौजूद उन तिलों के बारे में जो आपको शुभ लाभ मिलने के सूचक होते हैं। तिलों में आकार का महत्व। छोटे तिल वह तिल जो कि इतने छोटे होते हैं कि उनको साधारणतया देखा नहीं जा सकता, ज्यादा प्रभाव नहीं डालते हैं। बड़े तिल जातक के जीवन को विशेष रूप से प्रभावित करते हैं। लंबे तिल प्रायः अच्छे परिणाम देते हैं। हल्के रंग के तिल प्रायः शुभ होते हैं। लाल रंग के तिल या शहद के रंग के या हरे रंग के तिल सामान्यतः भाग्य में शुभता के सूचक होते हैं। काले तिल प्रायः अच्छे माने जाते हैं, लेकिन अधिक बड़े और अधिक काले तिल इच्छित परिणाम के रास्ते में बाधक होते हैं। ललाट के मध्य भाग में तिल का होना निर्मल प्रेम व धन वृद्धि की निशानी है। ललाट के दाहिने तरफ का तिल किसी विषय विशेष में निपुणता, किंतु बाईं तरफ का तिल फिजूल खर्ची का प्रतीक होता है। लेकिन स्त्रियों में बाईं ओर का तिल शुभ फल देता है। यदि दोनों भौहों पर तिल हो तो जातक अक्सर यात्रा करता रहता है। दाहिनी पर तिल सुखमय और बाईं पर तिल दुखमय दाम्पत्य जीवन का संकेत देता है। कान के पास वाले हिस्से में यदि किसी पुरुष के दाईं तरफ तिल है तो यह एक शुभ चिन्ह है। इस तिल के होने का मतलब है कि आपको जीवन में विभिन्न तरह की भौतिक सुख सुविधाएं और खुशियां मिलने वाली है। स्त्रियों के बाएं गाल पर स्थित तिल पुत्रदायक होता है तथा बुढ़ापे में संतान सुख भी मिलता है। यदि तिल भौहों की नोक या माथे पर होता है तो स्त्री को राजपद की प्राप्ति होती है। नाक के अग्रभाग में स्थित तिल स्त्री को परम सुख की भागी बनाता है। दाईं पुतली पर तिल हो तो व्यक्ति के विचार उच्च होते हैं। बाईं पुतली पर तिल वालों के विचार कुत्सित होते हैं। पुतली पर तिल वाले लोग सामान्यतः भावुक होते हैं। आँख की पलकों पर तिल हो तो जातक संवेदनशील होता है। दाईं पलक पर तिल वाले बाईं वालों की अपेक्षा अधिक संवेदनशील होते हैं। दाईं आँख पर तिल स्त्री से मेल होने का एवं बाईं आँख पर तिल स्त्री से अनबन होने का आभास देता है। नाक पर तिल हो तो व्यक्ति प्रतिभा संपन्न और सुखी होता है। महिलाओं की नाक पर तिल उनके सौभाग्यशाली होने का सूचक है। होंठ पर तिल वाले व्यक्ति बहुत प्रेमी हृदय होते हैं। यदि तिल होंठ के नीचे हो तो गरीबी छाई रहती है। गाल पर लाल तिल शुभ फल देता है। बाएं गाल पर कृष्ण वर्ण तिल व्यक्ति को निर्धन किंतु दाएं गाल पर धनी बनाता है। जिस स्त्री की ठोड़ी पर तिल होता है उसमें मिलनसारता की कमी होती है। गले पर तिल वाला जातक आरा मतलब होता है। गले के आगे के भाग में तिल वाले जातक के मित्र बहुत होते हैं, जबकि गले पर पीछे तिल होना जातक के कर्मठ होने का सूचक है। गले के पीछे स्थित तिल व्यक्ति को सौभाग्यशाली बनाते हैं, लेकिन कंधे और गर्दन के जोड़ पर स्थित तिल का फल शुभ नहीं होता है। कानों पर स्थित तिल विद्या व धनदायक होते हैं। दाएं कंधे पर तिल का होना दृढ़ता तथा बाएं कंधे पर तिल का होना तुनक मिजाजी का सूचक होता है। ऐसे तिल वाला जातक प्रतिष्ठित व बुद्धिमान होता है। लोग उसका आदर करते हैं। बाईं भुजा पर तिल हो तो व्यक्ति झगड़ालू होता है। उसका सर्वत्र निरादर होता है। उसकी बुद्धि कुत्सित होती है। हाथ की उंगलियों के मध्य स्थित तिल जातक को सौभाग्यशाली बनाते हैं।
अंगूठे पर तिल जातक को कार्यकुशल, व्यवहार कुशल तथा न्यायप्रिय बनाता है। तर्जनी पर तिल जातक को विद्यावान, गुणवान, धनवान लेकिन शत्रु से पीड़ित बनाता है। मध्यमा पर तिल शुभ फलदायी होता है। जातक का जीवन सुखी व शांतिपूर्ण होता है। अनामिका पर तिल जातक को विद्वान, यशस्वी, धनी और पराक्रमी बनाता है, जबकि कनिष्ठा पर तिल जातक को संपत्तिवान तो बनाता है, लेकिन जीवन में शांति की कमी रहती है। हथेली के मध्य में तिल धन प्राप्त कराते हैं। बाह में कोहनी के नीचे स्थित तिल शुभ होता है। यह शत्रु नाशक होता है, परंतु कलाई पर स्थित तिल अशुभ होता है। भविष्य में जेल की सजा हो सकती है। हाथ की त्वचा पर स्थित तिल शुभ फलदायी होते हैं। सूर्य पर्वत मतलब रिंग फिंगर के नीचे के क्षेत्र पर तिल हो तो व्यक्ति समाज में कलंकित होता है। किसी की गवाही की जमानत उल्टी अपने पर नुकसान देती है। नौकरी में पद से हटाया जाना और व्यापार में घाटा होता है। मान सम्मान पर प्रभावित होता है और नेत्र संबंधित रोग तंग करते हैं। बुध पर्वत यानी लिटिल फिंगर के नीचे के क्षेत्र पर तिल हो तो व्यक्ति को व्यापार में हानि उठानी पड़ती है। ऐसा व्यक्ति हिसाब किताब व गणित में धोखा खाता है और दिमागी रूप से कमजोर होता है। छाती पर दाहिनी ओर तिल का होना शुभ होता है। ऐसी स्त्री पूर्ण अनुरागिनी होती है। पुरुष भाग्यशाली होते हैं। शिथिलता छाई रहती है। छाती पर बाईं ओर तिल रहने से भार्या पक्ष की ओर से असहयोग की संभावना बनी रहती है। छाती के मध्य का तिल सुखी जीवन दर्शाता है। यदि किसी स्त्री के हृदय पर तिल हो तो वह सौभाग्यवती होती है। यदि किसी व्यक्ति की कमर पर तिल होता है तो उस व्यक्ति की जिंदगी सदा परेशानियों से घिरी रहती है। पीठ पर तिल हो तो जातक भौतिकवादी, महत्वाकांक्षी एवं रोमांटिक हो सकता है। वह भ्रमणशील भी हो सकता है। ऐसे लोग धनोपार्जन भी खूब करते हैं और खर्च भी खुलकर करते हैं। वायु तत्व के होने के कारण ये धन संचय नहीं कर पाते। पेट पर तिल होने से जातक भोजन का शौकीन होता है, लेकिन नाभि के आसपास स्थित तिल जातक को धन समृद्धि दिलाते हैं। यदि तिल नाभि से थोड़ा नीचे है तो जातक को कभी भी धन का अभाव नहीं होता है। पीठ पर तिल जातक को महत्वाकांक्षी, भौतिकवादी प्रवृत्ति देता है। जातक रोमांटिक स्वभाव का तथा भ्रमणशील होता है। ऐसे जातक धन खूब कमाते हैं तथा खर्चा भी खूब करते हैं। पेट पर तिल हो तो व्यक्ति चटोरा होता है। ऐसा व्यक्ति भोजन का शौकीन व मिष्ठान्न प्रेमी होता है। उसे दूसरों को खिलाने की इच्छा कम रहती है। दाहिने घुटने पर तिल होने से गृहस्थ जीवन सुखमय और बाएं पर होने से दाम्पत्य जीवन दुखमय होता है। पैरों पर तिल हो तो जीवन में भटकाव रहता है। ऐसा व्यक्ति यात्राओं का शौकीन होता है। दाएं पैर पर तिल हो तो यात्राएं सोद्देश्य और बाएं पर हो तो निरुद्देश्य होती हैं। समुद्र विज्ञान के अनुसार जिनके पांवों में तिल का चिन्ह होता है उन्हें अपने जीवन में अधिक यात्रा करनी पड़ती है। दाएं पांव की एड़ी अथवा अंगूठे पर तिल होने का एक शुभ फल यह माना जाता है कि व्यक्ति विदेश यात्रा करेगा। लेकिन तिल अगर बाएं पांव में हो तो ऐसे व्यक्ति बिना उद्देश्य जहां तहां भटकते रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करेगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और थैंक्स फॉर माय वाचिंग वीडियो।